नमस्कार, मैं आचार्य सुनील साक्षी। ये वीडियो क्लिप क्रोध के लिए। क्रोध के जब आदमी वशीभूत हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है, और क्रोध किसी को भी आता है। ये नैसर्गिक एक प्रक्रिया है। लेकिन क्रोध जब आपका अनियंत्रित हो, जैसे कि किसी भी बात पर आप क्रोधित होते हैं, बेमाने मतलब कि अपने बीवी बच्चों पर, अपने सखी संबंधियों पर, माता पिता पर, भाई बहन पर, तो समझिए कि ये आपकी ऊर्जा अनियंत्रित है। आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होता है क्रोध आने पर। लगभग हमारे करोड़ों सेल, एक तीव्र अगर क्रोध है आ जाए, आप आग बबूला हो जाए, तो लगभग करोड़ों सेल हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं, एकदम से मृत प्राय हो जाते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन की गति बढ़ जाती है। तो क्रोध आपको बहुत प्रभावित करता है। आपकी शरीर की लगभग एनर्जी को सूख जाता है। और ये अगर आपकी आदत बन गई है हर बात पे क्रोधित होना, अपने परिवार पर, अपने प्रियजनों पर, तब तो ये और भी गहरा और खतरनाक बीमारी है। ये आपके शरीर में एनर्जी नहीं लगने देगा। तो हम बात करेंगे कि क्रोध को कैसे नियंत्रण करे जाए। अगर हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप समझ रहे हैं कि हम क्रोधी आदमी हैं और क्रोध हमारे नियंत्रण में नहीं है, और क्रोध से हमारे परिवार प्रियजनों का, हमारे काम धंधा व्यापार में क्षति हो रही है, तो क्रोध को आपको नियंत्रण करना जरूरी है। ये समझ अगर आपके अंदर है तब। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आपके लिए वीडियो है, आप क्रोध को कैसे नियंत्रण करेंगे। योग में सबका विधान है। जैन धर्मों में ओम पद्मणि हुम ऐसे एक मंत्र निजात किया गया था। उसका काम वासना और क्रोध पर जिनका नियंत्रण नहीं है, उनके लिए यह मंत्र बनाया गया था। क्रोध को ठीक करने के लिए हम एक ऐसा तरीका आज बताते हैं आपको कि आप उसको सुबह तो करिए ही करिए, लेकिन दिन भर में उसको कम से कम 3 से 5 बार कर लीजिए। यदि आपका क्रोध माने बार बार आ रहा है और लगे कि आपका हमको क्रोध पकड़ लिया है, क्रोध ने हमको पकड़ लिया है और क्रोध के वशीभूत होकर हम एकदम से गुलाम हो गए हैं उसके, और बहुत सारे अनिष्ट कार्य करने वाले हैं, और हमारे परिवार प्रियजनों, बिजनेस, व्यापार, दोस्त साथी के साथ अनिष्ट होने वाला है। क्योंकि क्रोध में आदमी को होश नहीं रहता है। ये बात आपको पहले महसूस होगी। जब ये चीज़ आपको अनुभव होने लगे तो उस समय आपको ये क्रिया कर लेना है। आपका क्रोध उसी समय चला जाएगा, उसी समय चला जाएगा, एकदम से आप क्रोध से बाहर आ जाएंगे। जब देखिए, क्रोध जरूरी भी है, क्रोध हथियार भी है, क्रोध की आवश्यकता भी है। जब आपके मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा की बात हो, जब बात देश की हो, जब आपके बात सम्मान की हो, तो क्रोध जरूरी है। और वहाँ आप क्रोध कीजिए, लेकिन बिना माने मतलब का, और हर जगह है, और अपने प्रियजनों पर, और बिना माने मतलब कि अपनी ऊर्जा को खर्च करना क्रोध के माध्यम से, ये एक बीमारी है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है यदि आपका मन एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, ये जरूरी है कि आपका मन एक्सेप्ट करे। अगर आपका ये मन एक्सेप्ट कर लिया तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हम विधि सीखते हैं आज, एक विधि, और इस विधि से आप क्रोध को तुरंत नियंत्रण कर देंगे, एकदम से। इसमें कोई शक नहीं है। क्रोध जब भी होता है तो आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाती है, आपकी भौहें खींच जाती है, आपका चेहरा तमतमाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें चौड़ी हो जाती है, चेहरा भयानक कुर्ता की तरह दिखाई देने लगता है। सामने कोई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप निगल जाएंगे। ये भाव दशा होती है क्रोध की। इस अवस्था में से पहले, ये जब क्रोध आप पर हावी हो जाएगा तो नियंत्रण नहीं होगा। क्रोध जब आपको पकड़ना शुरू हो जाए तो आपका विवेक काम करना चाहिए कि अब मुझे क्रोध पकड़ रहा है, अब हमको वो क्रिया करना है। अच्छा, इस तरह भी आप क्रोध अगर नहीं आ रहा है तभी इसको दिन में 3 से 5 बार करके आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रण कर सकते हैं, क्रोध को ठीक कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जोर से, बड़ा सरल उपाय है, बड़ा ही सरल उपाय है।
इतना सरल उपाय है कि अगर आप इसको करिएगा तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा और आप क्रोध से बाहर आ जाएंगे। एक जगह ऊर्जा इकट्ठा होती है, क्रोध में, अहंकार में और वासना में, और आप दूसरे पे अटैक करते हैं। बस ऊर्जा का खेल है, उसी ऊर्जा को रूपांतरित कर देना है। और जब आप उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देंगे तो आपका क्रोध छूमंतर हो जाएगा। अन्य दूसरे काम, वासना या अहंकार से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम बात अभी सिर्फ क्रोध के लिए कर रहे हैं कि आपका क्रोध नियंत्रण में हो, आपकी ऊर्जा नियंत्रण में हो। करना क्या है आपको, जब भी आपको क्रोध पकड़े उससे पहले अब हम सीधे प्रैक्टिकल में उतरते हैं। आपको श्वास लेना है पूरा गहराई से, जितना हो सके सांस को लेना है, उसको फेंक देना है बाहर मुंह से। पेट को खींच लीजिए, जितना हो सके पेट को खींच लीजिए भीतर। ज्यादा नहीं, ये 5 बार कीजिए। पेट को अंदर खींच लीजिए। जब सांस बाहर फेंकिए, रेचक कीजिए तो अंतःकुंभक, पेट को एकदम से अंदर सिकुड़ लीजिए। फिर सांस लीजिए, अब आपकी जितनी ऊर्जा क्रोध में बहने वाली है वो सब नाभि में इकट्ठा हो जाएगी, सूर्य चक्र पर, और नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा। और जब नाभि चक्र आपका एक्टिव होगा तो आपकी एनर्जी शक्ति बढ़ जाएगी, आपके शरीर में दिव्यता आने लगेगा। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। कीजिए, अंतःकुंभक में रहिए। जब शरीर को प्राण बाहर फेंकिए तो रहिए उसमें। आप ऐसे हाथ करके भी कर सकते हैं, एकदम से गर्दन बाहर करके भी कर सकते हैं। जैसे सांस पहले भरिए नाक से, मुंह से पूरा फेंकिए, बस ये ऊर्जा आपको हटा देना है। ये बड़ा चमत्कारी है, बड़ा चमत्कारी। आप करके देखिए। आपको हमारी वीडियो को समझने के बाद में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको करके देखिए 5 बार। आपका क्रोध शांत, आप लगेगा जैसे खाली हो गए, आपकी सारी ऊर्जा नाभि पर आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, फिर आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। आशा ये वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।